हेलो वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। और आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यहाँ पे पीवाईक्यू करने वाले हैं। और ये जितने भी पीवाईक्यू यहाँ पे मैंने आपके लिए लेके आया हूँ सारे की सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं बच्चों ये। और ये यहाँ पे पूरे आपके पीवाईक्यू आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी क्रिएटिव क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमूमन शायद 20 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन पूरे नीट में आ चुके हैं, ठीक है। ये पुराने पुराने 20 क्वेश्चन हैं जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से नीट में पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं, ये आपके AIPMT 2006 में आए हुए हैं, ठीक है। ये आपके AIPMT 2006 में आए हुए हैं, ठीक है। देख लो, ये आपके AIPMT 2006 में है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किसे ज्वाइन करता है? ऑप्शन ए है फैट एंड बॉडी, ऑप्शन बी है इंटेग्यूमेंट विद मसल्स, ऑप्शन 3 है बोन्स विद मसल्स, ऑप्शन 4 है बोन्स विद बोन्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इंटेग्यूमेंट विद मसल्स। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों स्किन, ठीक है। इंटेग्यूमेंट का मतलब है यहाँ पे स्किन। तो जो आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मसल को कनेक्ट करते हैं स्किन से, ठीक है। स्किन और मसल को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है मास्ट सेल सीक्रेट्स, ठीक है। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करती है? ऑप्शन ए हेपूरिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आपकी मास्ट सेल जो सीक्रेट करती है, मास्ट सेल जो सीक्रेट करती है वो करती है हिस्टामिन, ठीक है। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करती है बच्चों? हिस्टामिन सीक्रेट करती है। मायोग्लोबिन का तो इस चैप्टर से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। मायोग्लोबिन तो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हो गया, तो इसका कोई ये कर जाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड और वहाँ चला गया। और जो हेपूरिन है, ये एक गलत वर्ड लिखा हुआ है। अगर हेपेरिन होता तो ये भी हम करेक्ट कर सकते थे, इसलिए ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका हिस्टामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एम्स 2006 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एम्स 2006 का है। ऊपर देखते चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स 2006 का है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड करिए। द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल ब्रोंकाई आर नोन एज। यानी कि जो आपके ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा एपिथेलियम है जो कि आपका फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंक्यूल्स और स्मॉल ब्रोंकिया की इनर सरफेस जो है बनाता है, ठीक है। इनर सरफेस की बात की यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड क्यूबिकल एपिथेलियम। तो जो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें सिलिए प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही अटकाने वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है भाई ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके AIPMT 2007 में आया था, ठीक है। ये आपके AIPMT 2007 का सवाल है बच्चों। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल क्या बोल रहा है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपको यहाँ पे 4 प्रिपरेशन नीचे दी गई, हाइलिन कार्टिलेज, सिलेटेड एपिथेलियम, थ्रोम्बोसाइट और टेंडन, ये कुछ किस्म ऐसी सेल जंक्शंस की तरह आपको परफॉर्मेंस दिखाई देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वहीं पे आपके जो सेल जंक्शंस हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, ये आपके AIPMT 2009 में आए हुए हैं, ठीक है। ये आपके AIPMT 2009 में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 5th क्वेश्चन है ये, देखिए। द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट एडहरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। यानी कि जो आपको पता है हमारे जो सेल जंक्शंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसमें देखिए रखा हुआ है, देखिए एक टाइट होता है, एक एडहरिंग जंक्शन होता है, एक गैप जंक्शन होता है। तो ये तीनों किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों किस में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे पूछा है। न्यूरल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे के रखे हुए थे, ठीक है। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आपके जो तीनों सेल जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, तीनों गैप जंक्शन आपके एपिथेलियल टिश्यू में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तीनों जो आपके जंक्शन है वो केवल एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं बच्चों की न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शंस नहीं होते। सेल जंक्शंस कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होते, न्यूरल और मस्कुलर में भी होते हैं बट तीनों नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे तीनों नहीं। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें तीनों जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका AIPMT 2009 का क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिना यानी एक्सटर्नल ईयर्स इज आल्सो फाउंड इन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर एक्सटर्नल ईयर्स। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं उसमें जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो कौन सा टिश्यू होता है। ठीक है, वो जो कौन सा टिश्यू होता है, टिप ऑफ नोज, वर्टिब्रे, नेल्स या ईयर ऑसिकल्स। ये आपको बताना है कि जो आपके एक्सटर्नल ईयर होते हैं उस वो आपके जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर वो किसके लिए फॉर्म होते हैं, टिप ऑफ नोज के लिए, वर्टिब्रे या नेल्स या ईयर ऑसिकल्स, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आएगा सही जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टिप ऑफ नोज। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टिप ऑफ नोज। ठीक है, जैसे कि इसका देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि जो हमारे जो आउटर जो हमारे ईयर है, जैसे कि देखिए ये हमारा ईयर है। ठीक है, तो हमारे ईयर को जो बना रहा है, ठीक है, हमारे ईयर के जो पिन्ना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हम पिन्ना जिसको बोलते हैं, वो जिससे बना हुआ है, वो जिससे बना हुआ है उससे ही जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें और कौन कौन सा बना हुआ है। ठीक है, और कौन कौन सा बना हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टिप ऑफ नोज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका AIPMT 2007 में आया हुआ है शायद से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 AIPMT 2009 के, यानी कि देखिए एक ही चैप्टर से ये 3 सवाल, ठीक है, ये एक ही चैप्टर से ये 3 सवाल एक ही साल में आए हुए हैं। ठीक है, एक ही साल में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आपका AIPMT 2009 का है। ठीक है, ये भी आपका AIPMT 2009 का सवाल है। सवाल देख लीजिए क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल्स इज। यार देखो बिल्कुल रिपीटेड सवाल है। ठीक है, बिल्कुल रिपीटेड सवाल है। ऐसा ही सवाल आपको ध्यान है, हमने एक और किया था, देखिए ये रहा, जो कि 2006 में आया हुआ है। ठीक है, तो 2006 का देखिए सवाल वापस से रिपीट होके आया है 2009 में। ठीक है, तो देखिए इस तरह किसी सवाल रिपीटेड होके आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा सवाल कर रहे थे हम, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो इसको हम कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका सिलिएटेड। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सिलिएटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो AIPMT प्री 2010 में आ चुका है। AIPMT प्री 2010 में आ चुका है। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, द काइंड ऑफ एपिथेलियल विच फॉर्म्स इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज। यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी वेन वगैरह होती है, तो जो इनर लाइनिंग जो बनी होती है ये किसकी बनी होती है, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, आर्टरी वेन की जो इनर लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, तो जो इनर लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा वो चला जाएगा बच्चों स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों देखिए सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे जो भी आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ यार सब प्रीवियस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स 2010 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ब्रोंकाई एंड फैलोपियन ट्यूब। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ब्रोंकाई एंड फैलोपियन ट्यूब। यार देख लो ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कितना सवाल आ रहा है, उसमें इसमें इसके ऊपर मैं 2 सवाल आपको करा सकता हूँ। यानी कि वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट 2010 में फिर से घुमा फिरा के पूछा है, वही कंसेप्ट फिर से घुमा फिरा के पूछा है। वहाँ पे पूछा था कि जो ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी इनर सरफेस कौन बनाता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पे पूछ लिया कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन ब्रोंकाई एंड फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब के बीच में क्या सिमिलरिटी होगी, तो सिमिलरिटी भाई वही हो जाएगी कि जो दोनों की इनर सरफेस है वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है। दोनों की जो इनर सरफेस है वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा वो चला जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम। दोनों में ही प्रेजेंट होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। देख लो यार ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये आपका एम्स 2011 का सवाल है। ठीक है, एम्स 2011 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, टेंडन एंड लीगामेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। टेंडन एंड लीगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। टेंडन और लीगामेंट जो होते हैं बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो आपके टेंडन और लीगामेंट्स होते हैं ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आपने अगर थ्योरी पढ़ी है और आपको सारा कुछ याद है तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए ये AIPMT मेंस 2012 का सवाल है।
सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर दे के रखा हुआ है हमें, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है और इसमें हमें ये जो ए बी सी और डी ये दिए हुए हैं, ये हमको फाइंड करना है कि ये कौन सा ऑर्गेनल यहाँ पे शो कर रहे हैं और उसका नाम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसका देखिए जो आपका जो ए है वो यहाँ पे ए जो दिख रहा है, मैं आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा कलर से दिखाता हूँ। ए जो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है ये है आपकी मैक्रोफेज। ठीक है, ये है आपकी मैक्रोफेज। बी जो है वो है आपकी, ये जो आपको बड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये होता है आपका फिब्रोब्लास्ट। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होता है फिब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट देखिए दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये जो आपका सी है, जो आपका सी है ये है आपके कोलेजन फाइबर्स। देखिए ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये इस तरीके से ये आ रहा है, ये है आपके कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, ये आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। पार्ट डी की बात करें, पार्ट डी की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट डी, मैं एक बार लेबल कर देता हूँ, रुकिए। पार्ट डी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये है पार्ट डी आपका। ये पार्ट डी है मैक्रोफेज, सॉरी मास्ट सेल है ये पार्ट डी। ठीक है, मैक्रोफेज तो आपकी ए हो गई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जो इसमें जो ए होगा वो होगा मैक्रोफेज, बी होगा फिब्रोब्लास्ट, सी होगा कोलेजन फाइबर और डी होगा मास्ट सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, द 4 स्केलेटल ए बी एंड सी आर गिवन रिप्रेजेंट 4 different types of abdominal tissue. Which one of the is correctly identified in the opposite given along with its correct location and function? यानी कि ये हमें 4 यहाँ पे सेल्स के जो है स्ट्रक्चर देके रखे हुए हैं, तो हमें इन सेल्स को आइडेंटिफाई करके इनकी लोकेशन और फंक्शन के ऊपर हमें इसको ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए क्या है, जो आपकी देखिए ए सेल दिख रहा है, जो आपकी ये वाली जो ए सेल है, ए सेल में क्या है आपका, ए सेल आपकी मुझे लग रही है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए क्योंकि इसमें देखिए ये गैंड है, ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो ए किसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ए किसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है, सॉरी ए जो होगा बच्चों आपका, ए जो होगा तो बच्चों ये अच्छा ठीक है बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके फंक्शन और लोकेशन और टिश्यू का सही है, और जो 3 हैं वो बाकी के गलत हैं। सबसे पहले देखिए ए, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखिए, इसमें हमको दे रखा है कि जो डी वाला स्ट्रक्चर है ये स्मूथ मसल सेल का है। ये बताइए डी वाला स्ट्रक्चर स्मूथ मसल सेल का है, बिल्कुल गलत। स्मूथ मसल सेल तो आपकी ब्रांचेज होती नहीं, ये कार्डियक मसला है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है यही। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि जो ए है आपका ये कॉलमनार एपिथेलियम है, ये जो ए है आपका ये कॉलमनार एपिथेलियम है, भाई बिल्कुल सही है, ए जो आपका कॉलमनार एपिथेलियम है। लेकिन जो इसकी लोकेशन दी हुई नेफ्रॉन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेफ्रॉन में क्यूबाइडल होता है, नेफ्रॉन में क्यूबाइडल होता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो कि जो बी स्ट्रक्चर है आपका वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। हाँ भाई ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ही स्ट्रक्चर है। इसकी पोजीशन लोकेशन इंटेस्टाइन में होती है, ये भी करेक्ट है, और इसका फंक्शन क्या है, सीक्रेशन, ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा अगर बच्चों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये आपका AIPMT 2014 का सवाल है। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो हमारे ह्यूमन एक्सटर्नल हमारे जो ईयर्स होते हैं उनका ये यहाँ पे सपोर्टिव स्ट्रक्चर पूछ रहा है। और जो हमारी टिप ऑफ नोज होती है, जो हमारी टिप ऑफ नोज होती है उसमें यहाँ पे किसका बना होता है, बोन का, कार्टिलेज का, लिगामेंट का या रिलेटिव का। तो यार बिल्कुल सिंपल है कि जो आपके टिप ऑफ नोज है, ईयर आउटर ईयर्स हैं, ये आपके कार्टिलेज के बने होते हैं, ये आपके कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, ये आपके कार्टिलेज, तो कार्टिलेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कार्टिलेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी AIPMT 2014 का सवाल है। AIPMT 2014 का सवाल है। सवाल क्या है, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। यहाँ पे हमको जो करेक्ट है ये हमें सेलेक्ट करना है। टेंडन,
टेंडन के बारे में क्या दे के रखा है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव गलत दे के रखा हुआ है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, भाई ये भी गलत दे के रखा हुआ है। एरियोलर टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ ये सही है। देखिए थर्ड ऑप्शन सही है, एरियोलर टिश्यू आपका एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एरियोलर टिश्यू आपका एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, ये री AIPMT 2015 का सवाल है, पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन देख रखा है तो यार बहुत सिंपल है कि जो गैप जंक्शन होता है उससे आप एक तो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो और उसकी मदद से जो दो सेल्स हैं उनके बीच का साइटोप्लाज्म भी कम्युनिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये तो टाइट जंक्शन का है तो ये गलत हो गया। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप, ये भी गलत है, टाइट जंक्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन फैसिलिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइंटिंग सेल बाय कनेक्टिंग, वो मैंने बताया वही सब है, कनेक्टिंग दी साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये आपका नीट 2016 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका नीट 2016 का सवाल है। देखिए यहाँ से नीट के सवाल आने शुरू हो गए। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच्ड एट्स लोकेशन, यहाँ पे हमें 4 टिश्यू दे के रखे हुए हैं और इधर उनकी 4 लोकेशन, हमें बताया कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये है आपका स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल आपका वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बिल्कुल सही है भाई, स्मूथ मसल आपकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ये तो अक्सर सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। और भी ऑप्शन देखना चाहें देख लीजिए, एरियोलर टिश्यू टेंडन्स ये गलत है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप्नोज ये गलत है, टिप्नोज में तो भाई कार्टिलेज होता है, क्यूबिटल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमक ये भी गलत है, स्टोमक में आपका कॉलमनार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका एम्स 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एम्स 2016 का क्वेश्चन है। ये क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट गिवन डायग्राम, 2 डायग्राम दिख रखे हुए हैं ए और बी और इनके बारे में हमें करेक्ट जानकारी यहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो बी है वो कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है, जो बी है ये आपका कंपाउंड एपिथेलियम है, फर्स्ट ऑप्शन में बता रखा है कंपाउंड एपिथेलियम है, तो बिल्कुल सही है, जो बी है आपका ये कंपाउंड एपिथेलियम का ही स्ट्रक्चर है। और इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं, फॉर प्रोटेक्शन एंड कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, फॉर प्रोटेक्शन एंड कवर, ये फंक्शन भी बिल्कुल सही है। तो यार यहीं से पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मैच कर रहा है, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों कंपटीशन यही होता है कि अगर आपको जैसे ही ऑप्शन करेक्ट आ तो तुरंत उस पर सवाल लगा दो, बाकी को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जब एक गलत है तो 3 तो और ऑलरेडी ही अपने आप से गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये जो आपका 18वां सवाल है शायद से, ठीक है, 18th सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमें इसमें पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, एरियोलर टिश्यू में मास्ट सेल होती है जो कि हिस्टामिन रिलीज करती है। सेकंड ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू मैक्रोफेजेस क्रॉस द बाउंड्रीज एंड फेगोसाइटोसिस माइक्रोब्स। थर्ड है क्यूबिटल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम्स, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जो क्यूबिटल एपिथेलियम होती है ये आपकी जो है, सॉरी बच्चों ये तो गलत ऑप्शन है यार, एक सेकंड यार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है अभी, एक सेकंड इसमें कुछ मिस्टेक है यार, कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ गलत दे के रखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए अभी आप। हाँ बच्चों सही है, देखिए यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यार वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे ऑप्शंस इतने सारे सही कैसे हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और ये गलत है, क्योंकि कंपाउंड क्यूबिटल एपिथेलियम आपकी इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती। मैं यही बोल रहा था कि ये जो 3 ऑप्शन तो सही दे के रखे हुए, एक गलत, तो वो सवाल के चक्कर में हो गया। वहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बच्चों देखिए जैसे मैं सवाल में फंस गया वैसे ही आप लोग भी फंस सकते हो, तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारा ये है थर्ड वाला, ठीक है, इनकरेक्ट हमारा थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका एम्स 2017 का सवाल है। पिक द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड्स टू गिवन बिलो फिगर। देखिए यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर से डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, डायग्राम के क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत आते हैं। देखिए तो सबसे पहला ए आपका स्क्वेमस एपिथेलियल है, ए आपका स्क्वेमस एपिथेलियल है, इट्स फंक्शन एब्जॉर्प्शन, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। बी यहाँ पे क्यूबिटल एपिथेलियम देके रखा है, फंक्शन सीक्रेशन ओनली, ये भी गलत। सी यहाँ पे आपका कॉलमनार एपिथेलियम देके रखा हुआ है, ये गलत।
क्योंकि बी तो आपका कॉलमनार है और सी क्यूबोइडल है। ठीक है, डी क्या है, डी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये जो है ये आपकी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का ही है, तो ये सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन बोल रहा है कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है डी, तो ये सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि नीट 2019 का सवाल है। ये आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी आपको 20 सवाल कराए हैं, ये आप सभी सवाल गूगल पे सर्च करके देख लिए, सभी PYQ हैं, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये नीट 2019 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ये जो सेल्स हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं। द सिलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करी है, तो यार जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इसके ऊपर हम कितने ही सवाल कर चुके हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स और ब्रैंक्यूल्स में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए, टोटल मैंने आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखिए मैंने टोटल कराए 20 क्वेश्चन आपको, अगर कोई बच्चा 20 में से 18 भी सही कर रहा है, ठीक है, 18 भी उसने करेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 20 में से लेस देन 15 किए हैं, तो इसका मतलब तैयारी आपकी भी अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा भाई एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनके 18 सही आए हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके 50 सही आई है भाई आप थोड़ा सा मेहनत और करिए, लेकिन बाकी की आपकी तैयारी भी अच्छी है। भाई देखिए, ये 20 में से 15 सवाल सॉल्व करना, सही करना भी कोई हल्की बात नहीं होती है। 20 में से 15 सवाल भी केवल 20% बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आपकी भी अच्छी है पढ़ाई, ऐसा नहीं, लेकिन जो 18 वाले हैं उनकी थोड़ी अच्छी चल रही है आपसे, तो आपको 18 पे पहुंचना है। ठीक है, यही तो कंपटीशन है, आपको 50 वालों को 18 वालों तक पहुंचना है, और जो 18 वाले हैं इनको जो 20 आउट ऑफ 20 कर रहे हैं उन तक पहुंचना है। ठीक है, तो यही कंपटीशन की लड़ाई होती है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन आज यहाँ पे कराए हैं इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।